मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन इतना नहीं था। इंस्पेक्टर प्रताप, क्या तय किया? मुझे करना क्या होगा? ये तो तुम जान ही चुके हो कि मुझे कुंवरवाड़ी के खजाने की तलाश है। इस खजाने को हासिल करना इतना आसान नहीं है। बहुत सोच समझ कर इस खजाने को छुपाया गया है। और इस खजाने का राज एक बहुत ही पुरानी किताब में बंद है। असल में ये एक पहेली है। एक मुश्किल पहेली, लेकिन ये पहेली ही इस खजाने तक पहुंचने का इकलौता सुराग है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे मदद चाहिए, जिसके लिए मैंने खास लोग जमा किए हैं। अरुण भी उन्हीं में से एक था। उसने बहुत सारी पुरानी गुमनाम भाषाओं में पढ़ाई की थी, और ये पहेली भी कुछ ऐसी ही किसी ट्राइबल भाषा में लिखी गई है। दोडीनो। कविता, भाई वो पहेली जरा प्रताप को दिखाओ। इस पहेली को समझने में तुम्हें हमारी मदद करनी है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए प्रोफेसर। सर, मैं प्रताप को खतरे की चेतावनी दे रहा था। अचानक उसका फोन बंद हो गया। मामला हाथ से निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुला लिया। अक्षय, गाड़ी रोको। वो देखो, प्रताप की गाड़ी। ध्यान से। सर, अंदर तो कुछ भी नहीं है। सर, ये देखिए, टायर के निशान। सर, ये टायर बहुत पुराना है, इसलिए निशान गहरे नहीं छोड़े। और सर, ये निशान हमारी गाड़ी का है भी नहीं। इसका मतलब पहले से ही कोई इनका यहाँ इंतजार कर रहा होगा। पूरी तैयारी के साथ किया गया है। अक्षय, ये रास्ता तो खुदाई वाली जगह की तरफ जाता है। हमें जल्दी चलना चाहिए। इंस्पेक्टर प्रताप, क्या करना है? अरे भाई, कितना समय बर्बाद करोगे? कुछ तय किया कि नहीं? कविता। इंस्पेक्टर प्रताप। हेलो प्रताप जी, पहचाना? मैं जेके बोल रहा हूँ। तुम्हें अपनी बहन से कुछ कहना हो तो बता दो। जेके नहीं। मैं तुम्हारे दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। जेके मेरी बहन को कुछ मत करना। जेके मेरी बहन को कुछ मत करना। पिछली बार हमें जिस जगह पर हड्डियां मिली थी उसके आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें हमारी मंजिल मिल जाए। ये क्या है? सर, ये देखिए, लगता है प्रताप सर की घड़ी है। हाँ, ये तो प्रताप की है। 4:10। इसका मतलब प्रताप 2 घंटे पहले यहाँ आया था। जरूर कोई छुपा हुआ दरवाजा होना चाहिए। उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करो। कुंवरवाड़ी के इस नक्शे के हिसाब से इस वक्त हम यहाँ हैं, और यहीं कहीं छुपा हुआ है वो पुराना खजाना। और ये इलाका तकरीबन 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। ये पहली बहुत पुरानी भाषा दोडिनो में लिखी गई है, किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन वो बेवकूफ अरुण मरने से पहले एक अच्छा काम कर गया है। उसने ये पहेली हिंदी में भी लिखी थी। हाँ। झरोखे के उस पार जहां गगन मुस्कुराए, नवजीवन के बाद कहे वन में ज्योत जलाए, खनक खिली मुस्कान की जब जब कानों में घुल जाए, मुर्दे की मुट्ठी में भी फिर लालच दिख जाए। क्या है? हाँ, जहां गगन मुस्कुराए।
प्रोफेसर, तुम्हें नए चांद का इंतजार करना होगा। और जब तक अमावस खत्म नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मुस्कुराता हुआ आसमान, नया चांद भी। आगे क्या है इंस्पेक्टर प्रताप? देखो प्रोफेसर, मैंने इस पहेली को आसान करने की कोशिश की है। वैसे पढ़ो। हाँ? पढ़ो। झरोखे के उस पार जहां गगन मुस्कुराए। इसका मतलब यह हुआ कि झरोखे के उस पार देखोगे तो हंसता हुआ चेहरा नजर आएगा। आगे पढ़ो। नवजीवन के बाद कहे वन में ज्योत जलाए। और इस मुस्कुराहट में 9 जिंदगियां हैं। और 9वीं जिंदगी के आखिर में जंगल की ज्योति। खनक खिली मुस्कान की जब कानों में घुल जाए। और उस जंगल की ज्योति में किसी के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। मुर्दे की मुट्ठी में भी फिर लालच दिख जाए। और जहां ये आवाज सुनाई देगी वहां मौत की गोद में इंसान का लालच छुपा हो, मतलब खजाना। लेकिन इसका मतलब तो अभी तक समझ में नहीं आया ना। देखो, पहले में लिखा है कि झरोके के उस पार चांद को देखो। झरोका, झरोका जैसे कि रोशनदान, खिड़की या दरवाजा। मगर इस जंगल में झरोका कहां से आएगा? इस पहेली में सी क्या है? सी, यहां कहीं आसपास कुछ सी जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि सी का कनेक्शन चांद से है, उस चांद का कनेक्शन खजाने से। सी फॉर कैट। जेके, अब ये क्या है? यहाँ पे कहीं आसपास कोई ब्रिज है, पुलिया या कुछ ऐसा कुछ है? हाँ 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 हाँ। कहाँ पे? इस तरफ एक पुलिया है। आओ देखो, ये है वो ब्रिज, मतलब पुलिया। हमें इस पुल के नीचे जाके देखना। चलो आओ जल्दी। अब पीछे मुड़ के देखो, वो देखो। क्या कहा था मैंने? क्या दिखा? चांद नजर आ रहा है यहाँ से। सी और मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब चांद। प्रोफेसर यहाँ, और इसी एंगल से उस चांद को देखते रहना, हिलना नहीं, और बाइनोकुलर्स को भी नहीं हिलाना। पकड़ो जेके और कविता, तुम लोग मेरे साथ चलो। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे खड्डा खोदो 4 फुट बाय 4 फुट, और आप इसे थोड़ा देखिएगा। टॉर्च दीजिए। यहाँ हिलना नहीं प्रोफेसर। ओह माय गॉड, मैं एक चीज भूल गया। मुझे प्रोफेसर को थोड़ा आगे खड़ा कर। ठीक है, तुम लोग आगे चलो। जी। मन फास्ट 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 फास्ट, सोचो मत। तो दिख रहा है। सर, प्रताप यहाँ आया था? ऊपर भी नहीं आया। तो इसका मतलब कि वो भाग गया। प्रणीता, 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 कहाँ तुम? प्रणीता, प्रणीता, प्रणीता। अगर तुम्हें अपनी प्यारी बहन वापस चाहिए तो हमारा काम पूरा करो। सर, प्रताप बोल रहा हूं सर। प्रताप, तुम कहाँ हो और क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, उस प्रोफेसर अर्कनाथ ने उस खजाने की पहेली का जवाब निकालने के लिए मुझे किडनैप कर लिया था सर, लेकिन मैं उसे चकमा देकर आ गया। क्या? प्रोफेसर अर्कनाथ वो जिंदा है? हाँ सर,
और वो प्रोफेसर अर्कनाथ उस खजाने के लिए पागल है, इसलिए उसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया सर। तुम्हारी बहन? हाँ सर। जब मैं भी घर पे पहुंचा तो मुझे उसका मैसेज मिला कि अगर मुझे मेरी बहन की जिंदगी प्यारी है तो मैं उसके लिए काम करूं, नहीं तो मेरी बहन को मार देगा सर। प्रताप, तुम एक काम करो, तुम अपने जूते में एक ट्रांसमीटर फिक्स कर लो और यहाँ रिसीवर पर हमें सारे सिग्नल मिलते रहेंगे तुम कहाँ हो। ओके? थैंक यू सर। कहाँ है वो? तुम तो कह रहे थे कि वो जरूर आएगा। अगर ये रात बीत गई ना तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वो देखो, वो आ गया। आओ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है प्रोफेसर। बताओ कि मेरी बहन कहाँ है? बहुत सही फैसला किया तुमने, अच्छा किया जब वापस आ गए। प्रोफेसर, मेरी बहन कहाँ है? काम पे लग जाओ। मेरी बहन कहाँ है प्रोफेसर? बेवकूफी मत करो प्रताप। तुम्हारी बहन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वो खजाना ढूंढ कर निकालोगे। देखो इंस्पेक्टर प्रताप, कोई चालाकी मत करना, अपना काम करो। सी के बीच में से मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसमें 9 जिंदगियां बंद हैं। 9 जिंदगियां। ये इंस्पेक्टर, ये आर्च और मुस्कुराहट तो समझ में आ गया, लेकिन ये 9 जिंदगियों का क्या मतलब है? 9 जिंदगियां। 9 जिंदगियां। हाँ, प्रोफेसर, बहुत पुरानी कहावत है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती है। मतलब यहीं कहीं बिल्ली होनी चाहिए। वो बाइनोकुलर खरीदा है, यहाँ दो, यहाँ दो। कहाँ है बिल्ली? कहाँ है? कहीं ये चांद के उस तरफ। आओ मेरे पीछे प्रोफेसर। मिल गई। सामने देखो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हाँ, बिल्ली है। आओ मेरे पीछे। प्रताप के ट्रांसमीटर की डायरेक्शन के हिसाब से वो यहीं इसी ब्रिज के आसपास किसी जंगल में होना चाहिए। अक्षय, तुम एक काम करो, तुम तीनों उसे ट्रैक करते हुए यहां से जाओ, मैं इस जगह से मॉनिटर करता हूं। ये लो प्रोफेसर, बिल्ली। यस, स्माइलिंग कैट, मुस्कुराती हुई बिल्ली। नवजीवन की बात तो हो गई, अब आगे। पर पहेली आगे कहती है कि नवजीवन के बाद जंगल की ज्योति मिलेगी। जंगल की ज्योति क्या है? पलाश का पेड़। पलाश का पेड़? उसके फूल आग जैसे लाल होते हैं, इसलिए उसे जंगल की ज्योति भी कहते हैं। तो ये पलाश का पेड़ कहाँ मिलेगा? ले लो प्रोफेसर, पलाश का पेड़। देखो, इसके फूल भी आग जैसे लग रहे हैं, जंगल की ज्योति। पहली आगे कहती है कि जहां ये जंगल की ज्योति होगी वहां खिलखिलाने की आवाज सुनाई देगी। खिलखिलाहट? किस चीज की खिलखिलाहट? कहीं किसी जंगली जानवर की आवाज तो नहीं? वहां
हेलो सर, हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्ली की मूर्ति है सर। कैसी? वही स्माइली कैट जो हमें सुरंग में मिली थी? जी सर, और यहाँ से सिग्नल राइट की ओर मुड़ता है सर। प्रताप यही कहीं आसपास होगा, कीप फॉलोइंग। ठीक है सर। कविता की खिलखिलाहट, तो ये है वो झरना जो खिलखिलाता है। मगर पहेली की आखिरी कड़ी कहती है कि मौत की गोद में इंसान का लालच। इंसान का लालच तो सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। लेकिन इस मौत की गोद में का क्या मतलब? इंसान के साथ मरने के बाद क्या होता है? उसे जलाया जाता है, उसे दफनाया जाता है। धूल, मिट्टी, जमीन, खड्डा, खड्डा, कब्र। ढूंढो, आओ, अच्छी तरह से ढूंढो, यहीं कुछ होना चाहिए। मिला? एक मिनट। इंस्पेक्टर प्रताप, इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा था ना प्रोफेसर, ये देखो, स्माइलिंग कैट। चलो खोदो। संभाल के आराम से, इसे चारों तरफ से खोदो, चारों तरफ से खोदो। बस, एक मिनट प्रोफेसर, खबरदार, अगर तुमने खजाने को छुआ तो नीचे रखो खजाना। छोड़ो कविता, खजाना छोड़ो। नीचे। शट अप। कविता, तुम्हारे पास एक पिस्तौल होती है ना? पिस्तौल निकालो, नीचे रखो। सर! अब तुम्हारी बारी है कविता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रोफेसर, बहन कहाँ है मेरी? कहाँ है मेरी बहन? मुझे बताता हूँ सर। हमें प्रताप का पता चल गया और कुंवरवाड़ी का खजाना भी मिल गया। हम प्रताप की बहन को लेने जा रहे हैं, वो कुंवरवाड़ी के पास ही है। अब आकर हमें ज्वाइन कीजिए सर। भैया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम मैं आ गया, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ओके? हाँ? आप प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाइए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रताप, तुम्हें अपनी बहन के साथ बहुत सारा वक्त बिताना होगा और मैं इसके लिए तुम्हें लंबी छुट्टी दे रहा हूं। लंबी छुट्टी? यस, पूरे एक दिन की। थैंक यू सर।